नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का परम इंस्टीट्यूट ग्रुप ऑफ एजुकेशन में स्वागत करते हैं। आज 8.2 का दूसरा भाग लेकर चल रहे हैं जो बहुविकल्पी है आपका, यानी कि इसमें दिया रहेगा 4 ठो विकल्प दिया रहेगा, 1 ठो क्वेश्चन रहेगा, उसका 4 विकल्प रहेगा, उसमें से कौन सा विकल्प आपका सही होगा वही बताना है। यानी कि दूसरे में कुल मिला के दोस्त आपका 4 सवाल है। कै सवाल है दोस्त? 4 सवाल है। तो देखिए, पहला सवाल ये है और उसका 4 ठो विकल्प ये है, तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त कैसे लगेगा आपका सवाल। दिया आपका पहला 2 10 30 अंश बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश। यहाँ पे दोस्त अब इसको हल करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका। 2 लिखा है, रहने दीजिए, और 10 30 अंश का मान क्या होता है आपका, हम लिखवाए हैं 1 बटे करड़ी में 3 बटे और क्या है 1 प्लस, और इसके जगह भी 10 30 अंश का मान 1 बटे करड़ी में 3 है, लेकिन क्या है 10 का स्क्वायर, तो इसके मान का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा, लेकिन ऊपर स्क्वायर नहीं, इसलिए स्क्वायर नहीं लगाए हैं। अब देखिए गुणा हो जाएगा, तो इसका बटे कुछ नहीं, तो इसका बटे अपने से एक मान लो। अब भिन्न का गुणा वाला नियम बन गया, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे वाला नियम गुणा, तो यानी 2 कन्नम 2 हो जाएगा, और नीचे करड़ी में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो इतने रह जाएगा आपका। और हाई वाला मेन वाला बट्टे इस तरह लगा देना। फिर इस तरह देखिए दोस्त, यहाँ पे एक अपने से लिखिए, किसी का बट्टे अपने से एक मान सकते हैं, कोई भी नंबर लिखा है यानी कोई भी संख्या उसका बट्टे अपने से एक मान सकते हैं। अब इसका भी बट्टे अपने से मान लेते हैं, तो 1 बटे 1 हो जाएगा, 1 बटे 1 प्लस, यानी 1 बटे 1 प्लस, और यहाँ पे देखिए इसका मतलब पूरे के ऊपर कोष्टक लगा के पूरे के ऊपर घात 2 लिखा है, यानी घात दोनों का 2 होगा, इसका भी 1 की भी घात 2 होगा, और कड़ी में 3 का भी घात कितना हो जाएगा 2 होगा, तो यानी किसका भी घात 2 हो जाएगा, और नीचे वाली करड़ी का भी घात, करड़ी के अंदर 3 है तो उसका भी घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्त। और अब देखिए ऊपर 2 बट्टे करड़ी में 3 तो रहबे करेगा आपका, और नीचे 1 बटे 1 की पहले था प्लस, हाई देखिए 1 की पावर कुछ भी रहे, कितना भी संख्या रहे, 1 की पावर उसका मान 1 होता है। 1 की पावर कोई भी प्राकृतिक संख्या रहे, 1 2 3 4 कुछ भी रहे, उसका मान कितना होता है 1 होता है, तो यानी ऊपर 1 हो जाएगा। और नीचे देखिए हम बताए हैं, जब घात 2 रहे और नीचे करड़ी लगा रहे तो 2 से करड़ी कट जाती है आपका, तो कितना हो जाएगा खाली 3 हो जाएगा। अब भिन्न का जोड़ नीचे बन गया, तो इसका गुणा इधर पहले ऊपर वाला कर देते हैं, उसी तरह उतार देते हैं। और नीचे वाला देखिए दोस्त, भिन्न का जोड़ है, तो भिन्न का जोड़ क्या होता है, तिर्यक नियम लगा दो, या तो एलसीएम ले सकते हो, तिर्यक नियम सबसे बेस्ट हमको लगता है, तो इसलिए तिर्यक नियम लगाओ। 3 एक कन्नम 3 हो जाएगा, 1 एक कन्नम 1 हो जाएगा, बीच में आपका प्लस रहेगा, और 1 3 3 हो जाएगा। अब फिर इसको इसी तरह उतार लीजिए, 2 बटे करड़ी में 3 दोस्त, और नीचे आपका 3 1 4 हो जाएगा, और बटे 3। जब 4 ठो बटे रहे, जब 4 ठो इस तरह लिखा रहे, मतलब 2 बटे करड़ी में 3 बटे फिर 4 फिर बटे 3 इस तरह लिखा रहे, तो क्या करते हैं मालूम, नीचे वाले का सबसे ऊपर वाली संख्या में गुणा, और बीच वाले का बीच में गुणा, जैसे इस तरह लिखा रहे 2 बटे 3 बटे 2 बटे 3, तो है नीचे वाले एक सबसे ऊपर गुणा, तो 2 3 6 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 काट देंगे तो 1 बटे 1 आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा उत्तर दोस्त। उसी तरह जैसे यहाँ पे 4 ठो है तो नीचे वाले का सबसे ऊपर वाले में गुणा, 4 का नियम यही होता है। 3 का भी मिलेगा तो बताएंगे, पहले 4 वाला देख लेते हैं, तो यानी कि 3 का गुणा किस में हो जाएगा 2 में, 3 दूनी कितने हो जाएगा दोस्त 6, देखिए 3 का गुणा इसमें, और देखिए हाई वाले का गुणा 4 का गुणा इसमें होगा, करड़ी में 3 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, गुणा होबे नहीं करेगा, इसी तरह रह जाएगा आपका, तो यानी कि 4 आगे लिख देना, गुणे करड़ी में 3 काट दो, अगर कट रहा है तो काट दो, तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, और नीचे 2 एक कन्नम 2, सॉरी 2 दूनी 4, तो आपका हो जाएगा 3 बटे करड़ी में 3, और आगे गुणा में क्या है 2, रुकिए 2 मिनट दोस्त, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3 बटे 2 गुणे करड़ी में 3। और देखिए दोस्त, कोई भी नंबर है अगर इस तरह मान लीजिए लिखा है 2, कोई भी संख्या इस तरह लिखा है, तो इसको चाहे तो 2 बार करड़ी के अंदर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं 3 लिखा है तो इसको चाहे तो इस तरह लिख सकते हो, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, ठीक है। तो यानी कि ऊपर क्या लिखा है 3 लिखा है, तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, और बटे में क्या था 2 गुणे करड़ी में 3, तो हाई करड़ी में 3 हाई करड़ी में 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका
करड़ी में 3/2। अब देख लेते हैं विकल्प में किसका मान करड़ी में 3/2 होता है। यहाँ पे देखिए है आगे पीछे कर सकते हो, गुणा में कोई भी संख्या आगे पीछे कर सकते हैं, यानी गुणा में 4 था उसको आगे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे कि नहीं दोस्त। यानी गुणा में आगे पीछे कर सकते हैं। 2 × 3 लिखा है तब 20 का मान 6 होगा, 3 × 2 लिखिए तब 20 का मान 6। जोड़ मतलब गुणा में हमेशा आगे पीछे कर सकते हो, जोड़ और घटाना में चिन्ह के साथ आगे पीछे करते हो। गुणा में तो कोई भी नंबर आगे पीछे कर सकते हो अगर गुणा में है। तो अब देख लेते हैं किसका मान करड़ी में 3/2 होता है। साइन 60 अंश का मान क्या होता है दोस्त, तो होता है आपका करड़ी में 3/2। यानी पहले विकल्प ऐसा है कि जिसका मान करड़ी में 3/2 होता है, यानी कि ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। बाकी देख लीजिए किसी का मान नहीं होगा करड़ी में 3/2। 60 cos 60 अंश का मान होता है आपका 1/2, यानी तो मैच नहीं खा रहा है। tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 होता है। ये देखिए sin 30 अंश का मान 1/2 होता है, यानी पहला वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए पहला वाला जो विकल्प है उत्तर जो लगाने पाया उससे मैच खा रहा है कि नहीं, बाकी किसी का उत्तर उतना मैच नहीं खा रहा है, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अब इसके बाद आगे वाला देखते हैं। अगर आप लोग को नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है दोस्त, आइए दोस्त अब दूसरा वाला बहुविकल्पी सवाल देखते हैं, इसको मतलब हल करते हैं, किस तरह लगता है आपको बताते हैं कैसे लगेगा, एक एक स्टेप। देखिए क्या लिखा है सवाल, 1 - tan² 45 बटे 1 + tan² 45। अब इसको हल करके देखते हैं कौन से विकल्प के साथ मैच खाएगा। जिसके साथ इसका हल करने पर उत्तर मैच खा जाएगा वही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्त क्या लिखा है, 1 - tan² 45 बटे 1 + tan² 45। अब सबका मान रखते हैं तो क्या रखेंगे, इसका मान 1 तो रहबे करेगा, इसी तरह माइनस बीच में तो रहने दीजिए, और tan² 45। पहले tan 45 अंश का मान क्या होता है आपका 1 होता है, तो 1 रखिए, लेकिन क्या हो जाएगा उसके मान का स्क्वायर हो जाएगा। कहें tan का स्क्वायर है, इसलिए इसके मान जो भी होगा 45 का मान वही रखने के बाद उसका स्क्वायर कर देना। ठीक है दोस्त, और नीचे क्या हो जाएगा 1 + tan² 45, यानी कि tan का मान क्या होता है पहले वो बताइए, 1 होता है, और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 1 - 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, हम बताए हैं, और 1 + 1 का मान क्या होता है आपका 1 का पावर कुछ भी रहे उसका मान 1 होता है। ऊपर देखिए 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा दोस्त, और नीचे 1 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, और एक चीज़ हम पहले से बता चुके हैं कि जब क्या हो अंश में 0 हो और हर में कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर हो, तो जब हर में नेचुरल नंबर हो अंश में 0 हो, क्या हो अंश में 0 होना चाहिए, और हर में क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, तो इसका मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है दोस्त। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में 0 है। tan 90 अंश का मान अनंत होता है, ये होबे नहीं करेगा, और है 1 लिखा है तो होबे नहीं करेगा। sin 45 अंश का मान 1/करड़ी में 2 होता है, ये होबे नहीं करेगा। खाली है वाला विकल्प आपका 0 है इसका मान, ये यानी कि आपका डी वाला इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे का डी विकल्प इज द सही है आपका, यानी करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्त, अब यहाँ तक नोट डाउन करिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। आइए दोस्त अब देखते हैं दूसरे का तीसरा सवाल। क्या लिखा है, sin 2a और बराबर लिखा है 2 sin a। सत्य है जब a का मान है, यानी कि इसमें a का मान कौन सा रखेंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। अब चेक करते हैं, एक एक मान रख के चेक करेंगे, एक बार 0 रख के चेक कर लेते हैं क्या दोनों समीकरण बराबर हो जाता है। साइन की जगह 0 रखेंगे तो देखिए इस वाले पहले विकल्प इस वाले समीकरण में देख लेते हैं, इधर वाली लेफ्ट वाली, किधर को लेफ्ट कहते हैं उधर वाले को राइट कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि हाई लेफ्ट हो जाएगा हाई राइट हो जाएगा। लेफ्ट में रखेंगे साइन की जगह 0 रख के, मतलब ए की जगह जो एंगल है उसकी जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे। हाँ देखिए दोस्त, इधर वाले क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाले को राइट हैंड साइड, यानी कि हिंदी में कहते हैं इधर वाले को बायां पक्ष उधर वाले को दायां पक्ष कहते हैं। तो पहले दायां पक्ष को ले चलते हैं, यानी कि 0 वाले पे एंगल पे चेक कर लेते हैं, यानी 0 कोण पे चेक करेंगे तो साइन आपका यहाँ पे लिख देना लेफ्ट हैंड साइड आपका यस आपका लेफ्ट हैंड साइड एक जगह कितना रखेंगे 0 रख के चेक कर लेते हैं। तो साइन और 2 गुणे यहाँ पे 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा साइन और 2 का गुणा 0 का गुणा किसी भी नंबर में करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है, तो यानी 0 अंश हो जाएगा। तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है आपका 0 होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड का मान 0 आ गया। फिर राइट वाला इसी पे 0 चेक कर लेते हैं, अभी 0 भी खाली चेक कर रहे हैं, यानी कि यहाँ भी चेक कर लेते हैं राइट हैंड साइड
आपका कितना हो जाएगा, 2 साइन और एंगल की जगह यानी ए की जगह क्या रखेंगे, 0 अंश रखेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 2 गुणे साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ऐसा यही है कि 0 अंश पे रखने पे दोनों मान क्या हो जाता है, आपस में इक्वल, यानी कि यही 0 रखने पे दोनों मतलब समीकरण को क्या कर रहा है आपका, एक तरह से संतुष्ट कर रहा है। यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी कोई संतुष्ट हो नहीं करेगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्त, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, अब आगे चलते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। आइए दोस्त, अब दूसरे का चौथा सवाल देखते हैं, बहुविकल्पी ये भी है। तो इसमें भी देखिए पहले की तरह है, पूरा सेम टू सेम, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया माइनस, उसमें क्या था पहले वाले प्लस था। तो उसी तरह चेक करेंगे कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो चेक करते हैं दोस्त, क्या लिखा है, 2 गुणे tan 30 अंश का मान क्या होता है हम बताएं, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, छिपा हुआ है, ठीक है। तो हो जाएगा tan 30 अंश का मान क्या होता है दोस्त आपका 1/3 बटे 1 माइनस tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/3 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ है, tan का स्क्वायर, इसलिए बाबू। तो हाई ऊपर वाला देखिए, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे वाले का नीचे गुणा, तो भिन्न का गुणा बन गया। 2 1 9 2 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा आपका, 1 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे तो करड़ी में 3 रहेगा आपका दोस्त। और नीचे इसका बट्टे अपने से 1 मान सकते हो, किसी भी संख्या के बट्टे 1 अपने से मान सकते हैं दोस्त। बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ पे दोनों का पावर 2 हो जाएगा, तो इसका 1 की पावर 2 चढ़ेगा तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, 1 रहेगा आपका। और करड़ी में 3 की पावर 2 करेंगे, यानी करड़ी में 3 की घात 2 करेंगे तो करड़ी से क्या हो जाएगा आपका 2 कट जाएगा, तो यानी खाली बचेगा आपका 3 दोस्त। अभी बताए हैं सेम टू सेम उसी तरह है। तो 2/करड़ी में 3 इसी तरह रहेगा। ये भिन्न का नीचे क्या बन गया, घटाना, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तिर्यक गुणा नीचे वाले का नीचे, तो क्या हो जाएगा आपका 3 1 9 3 माइनस दोस्त 1 1 9 1/3 1 9 3। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे हो जाएगा 2/करड़ी में 3 और नीचे कितना हो जाएगा आपका 3 में से 1 जाएगा 2/3। हम बताएं जब 4 ठो इस तरह लिखा रहे, 4 ठो रहे बट्टे के रूप में इस तरह संख्या, तो क्या करेंगे नीचे वाले का सबसे ऊपर गुणा, बीच वाले का बीच में गुणा, तो गुणा कर देंगे तो करड़ी में 3 का गुणा 2 में हो जाएगा, 2 गुणे 3 बन जाएगा। और नीचे इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, 2 गुणे करड़ी में 3, तो 2 से 2 कट जाएगा। और करड़ी में 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, करड़ी में हम 3 को हम लोग 2 बार इस तरह लिख सकते हैं करड़ी के अंदर, 3 को इस तरह लिख सकते हैं 2 बार करड़ी के अंदर, यानी 3 बराबर करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3। कोई भी संख्या लिखा है, अगर मान लो उसी तरह लिखा है, उसके ऊपर करड़ी नहीं लिखा है, तो उसको 2 बार करड़ी के अंदर लिख सकते हो। जब गुणा करेंगे तो करड़ी हट जाएगा, यानी कि 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 और बटे में क्या रहेगा आपका करड़ी में 3 दोस्त, यानी कि इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका करड़ी में खाली 3 बचेगा। अब मतलब चेक कर लेते हैं कौन सा मान जो होगा उसका मान करड़ी में 3 होगा। साइन cos 60 अंश लिखा है, तो cos 60 अंश का मान क्या होता है दोस्त 1/2, यानी कि ये वाला विकल्प गलत हो जाएगा आपका। साइन 60 अंश का मान क्या होता है दोस्त, करड़ी में 3/2 होता है, यानी कि ये भी नहीं मैच खा रहा है। tan 60 अंश का मान क्या होता है दोस्त, करड़ी में 3 होता है, यानी कि यही वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, यानी कि विकल्प सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। और डी वाला तो होगा, देख लीजिए 1/2, ये मैचे नहीं खाएगा, यानी विकल्प आपका सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्त, तीसरे सवाल पे चलते हैं। क्या लिखा है, यदि tan कोष्टक में a + b बराबर करड़ी में 3 और tan a - b बराबर लिखा है 1/करड़ी में 3, और यहाँ पे एक चीज़ लिखा है इस तरह 0 अंश है, इधर मुंह बंद है, यानी कि 0 अंश का मान क्या होना चाहिए a + b, यानी कि इन दोनों के योग से छोटा होना चाहिए। इसको पढ़ेंगे 0 अंश, फिर इसके बाद मतलब यहाँ पे हो जाएगा लेस देन a + b, फिर यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल 90 अंश, यानी कि इसका a + b का मान जब भी निकालेंगे तो उनको जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा होना चाहिए 0 अंश से, लेकिन 90 के या तो बराबर होना चाहिए या तो उससे छोटा होना चाहिए। और क्या लिखा है a ग्रेटर देन b, यानी कि जब भी मान निकालेंगे तो a का मान हमेशा बड़ा आना चाहिए, अगर बड़ा आएगा तभी आपका उत्तर सही है, और b का मान छोटा होना चाहिए। और फिर क्या लिखा, तो a और b का मान निकालिए, तो हमको a और b का मान निकालना है, लेकिन a का मान बड़ा आना चाहिए, b का मान छोटा होना चाहिए, और उस तरह जो लिखा है इसको संतुष्ट करना चाहिए। अब देखते हैं कैसे निकलेगा एक एक स्टेप। देखिए क्या लिखा है, tan
कोष्टक में लिखा है a प्लस बी बराबर करड़ी में 3। पहले इसको लेके चलेंगे, इससे एक समीकरण बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको लेके चलेंगे। तो लिखा है क्या, tan कोष्टक में हल कर रहे हैं a प्लस बी बराबर करड़ी में 3। अब देखिए अगर इधर tan लिखा है तो हाई tan का कितने अंश का मान होता है, करड़ी में 3। tan के रूप में इसको भी बनाएंगे, अगर sin लिखा रहता है sin के रूप में बनाते हैं दोस्त। तो tan का चेक करेंगे, tan कितने अंश का मान करड़ी में 3 होता है दोस्त। तो tan अगर 60 लिखा रहे तो उसका मान होता है करड़ी में 3। tan 60 अंश का मान क्या होता है, करड़ी में 3, यानी किसके जगह लिख सकते हैं tan 60 अंश। tan a प्लस बी बराबर इसके जगह क्या लिखेंगे, tan 60 अंश। ठीक है दोस्त। अब देखिए दोनों तरफ का tan से tan कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका a प्लस बी बराबर tan, मतलब सॉरी tan तो कट ही गया आपका, खाली 60 अंश बनेगा। इसको समीकरण 1 बना लेना दोस्त। अब उसी तरह इस वाले मान को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर क्या लिखा है, 1/करड़ी में 3। अब देखिए इसको भी tan के रूप में बनाइए और उसके अलावा किसी में मत बनाना, tan में बनाओ तभी उत्तर आएगा आपका, कट जाएगा तो यहाँ पे tan कितने अंश का मान 1/करड़ी में 3 होता है। tan आपका अगर कहीं पे 30 लिखा रहे तो इसका मान क्या होता है, 1/करड़ी में 3, यानी कि 1/करड़ी में 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan 30 अंश। तो लिख देते हैं यहाँ पे, तो tan a माइनस बी और इसकी जगह दोस्त क्या लिखेंगे, tan 30 अंश। ठीक है, tan से tan दोनों तरफ कट जाएगा तो बचेगा क्या, a माइनस बी बराबर 30 अंश। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अभी हमको a और b का मान निकालना है, तो समीकरण 1 में अगर समीकरण 2 क्या करें, जोड़ दें, तो यहाँ से आपका b आपका कट जाएगा तो a बच जाएगा, यानी a का मान निकल जाएगा आपका। जुड़ के देखते हैं कैसे लिखेंगे। अब इसके बाद समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर जोड़ेंगे दोस्त। पहले क्या लिखें, समीकरण 1, तो पहले समीकरण 1 लिख लीजिए, a प्लस बी बराबर 60 अंश। फिर इसके बाद समीकरण 2 जोड़ना है तो a माइनस बी बराबर 30 अंश। जब जोड़ते हैं तो कोई चिन्ह अपने से नहीं लगाते हैं। ठीक है दोस्त, उसी तरह जो पहले चिन्ह था उसी के हिसाब से जोड़ेंगे। तो इसके आगे प्लस था, इसके भी आगे प्लस था, तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 2 मतलब प्लस 1 प्लस 1a प्लस 1a जुड़ के कितना हो जाएगा, 2a, यानी कि 2a लिख देंगे बाबू। और यहाँ पे प्लस b लिखा है, यहाँ पे माइनस b, यानी कि एक b में से एक b घट जाएगा तो कितना बचेगा, 0, यानी कि 0 हो जाएगा, कट जाएगा। इस तरह से बचेगा इधर क्या, प्लस 60 था, इधर प्लस 30 था, दोनों जुड़ जाएगा, प्लस 90 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे इधर देखिए 2 के साथ a के साथ है 2 गुणा में, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो 2 को, यानी कि 90/2 हो जाएगा। काट देंगे दोनों तो a बराबर कितना आ जाएगा, 45 अंश। a का मान 45 अंश आ गया। अब b का मान निकालेंगे। b का मान कैसे निकलेगा, a का मान ले जाके चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में। तो लिख देंगे दोस्त यहाँ पे समीकरण 1 में a का मान रखने पर रखते हैं दोस्त, क्या हो जाएगा, समीकरण 1 यही है, तो यानी कि a की जगह लिखेंगे 45 अंश प्लस b इसी तरह रहेगा और बराबर 60 अंश। चाहे इसमें रखे चाहे इसमें भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तब भी उत्तर आ जाएगा। तो b इसी तरह रहने दे और 45 को दूसरे पक्ष में भेज देंगे, यानी पक्षांतर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 60 अंश माइनस 45 अंश। तो 60 में से आपका 45 चला जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 60 में से 45 जाएगा आपका 15 अंश बचेगा, यानी कि b का मान कितना आ गया 15 और a का मान कितना 45, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए समीकरण को भी संतुष्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर देखिए a का मान कहा था बड़ा आना चाहिए, b का मान छोटा, देखिए a का मान बड़ा है और b का मान छोटा हो गया। और यहाँ पे देखिए इन दोनों का योग 90 से क्या होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए या तो उससे छोटा होना चाहिए। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 60 होगा, 90 से छोटा है, ये भी संतुष्ट कर रहा है और 0 से बड़ा भी है। तो यानी कि ये वाला समीकरण मतलब ये मान आपका जो आया है सही है। यानी कि यहाँ तक अगर आपको जहाँ पे ना समझ में आए कमेंट करिए, फिर से बता देंगे दोस्त। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या तो
आइए दोस्त अब देखते हैं चौथा सवाल। मतलब ये भी क्या है, सत्य और असत्य बताना। देखिए क्या लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित में से सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का तर्क दीजिए। यानी कि उत्तर का तर्क देना है, लगा के बताना है। तो कैसे लगाएंगे, अब हम लोग दो मान लेके चेक कर लेते हैं। पहला देखिए क्या लिखा है, साइन कोष्टक में लिखा है a प्लस बी कोष्टक बंद बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो अब चेक करते हैं ये विकल्प सही है कि गलत। दो मान ले लेते हैं, एक मान मान लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं। अगर कोई भी एक मतलब सभी मानों पे संतुष्ट होना चाहिए। अगर कोई एक मान पे मतलब असंतुष्ट हो गया दोस्त, तो ये आपका गलत हो जाएगा कहने का मतलब। यानी कि किसी भी मान पे रख के चेक कर सकते हो, सभी मान पे दोनों बराबर होना चाहिए। अगर किसी एक मान पे बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये हो जाएगा असत्य दोस्त। चेक कर लेते हैं। अगर ए का मान लेते हैं आप लोग 90 और बी को 30 अंश मान लेते हैं। चेक कर लेते हैं क्या दोनों बराबर हो रहा है। तो साइन कोष्टक में 90 यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 0 ले लेते हैं। ए का मान 0 और साइन बी का मान कितना 30 लेंगे तो इस पर तो मान ला हो जाएगा दोस्त 45 ले लें, 45 ले लेते हैं। 45 और 30 90 नहीं होगा, तो यानी दोस्त अगर हम लेते हैं 60 तो ज़्यादा हो जाएगा। 90 ले लेंगे तो इधर वाला तो हो ही जाएगा, लेकिन इधर वाला तो आपका होगा नहीं करेगा। ऐसा कोई मान ले लें, क्या ले लें दोस्त 30 ले लेते हैं इसका मान, और इसका मान ले लेते हैं बी का मान 30 है, इसका भी मान ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों का मान 30 है, लेके चेक कर लेते हैं। साइन यहाँ क्या हो जाएगा 30 प्लस 30, तो यानी इधर वाले का मान कितना हो जाएगा दोस्त, साइन 60 बन जाएगा। साइन 60 अंश का मान क्या हो जाता है दोस्त आपका, साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, यानी इस वाले पक्ष का मान कितना आ गया, कड़ी में 3/2 हो गया। अब इसमें भी चेक कर लेते हैं क्या इधर वाले पक्ष को हल करने पे, राइट वाले को हल करने पे भी कड़ी में 3/2 आता है दोस्त। अगर आएगा तो आपका विकल्प सही हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, यानी कि एक जगह भी 30 रखना है, साइन 30 अंश और प्लस इसके भी जगह 30 रखना है साइन। कोई भी मान रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि यही रखें, कोई भी दो मान रख के चेक कर सकते हैं। अगर सब पे बराबर आना चाहिए, अगर खाली एक पे बराबर आ रहा है या दो पे बराबर आ रहा है, बाकी सब पे बराबर नहीं है, तब भी गलत हो जाएगा। यानी कि कोई भी एंगल ले और चेक करेंगे, हम सब पे बराबर आना चाहिए, दोनों पक्ष दोनों मतलब कोई भी मान रखने बराबर आना चाहिए दोस्त। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा आपका साइन 30 अंश का मान 1/2 और इसका भी मान कितना 1/2, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हाथ समान है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा 2/2, काटेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि इसका मान कड़ी में 3/2 और इसका मान 1, यानी कि क्या कह रहा है, इसका कहने का मतलब दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन दोनों पक्ष बराबर होगा नहीं करेगा, इसका मतलब ये असत्य हो जाएगा। पहला असत्य लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा दोस्त। अब देखते हैं दूसरा वाला, दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए सभी मानों पे, कोई एक पे बराबर नहीं है तब भी गलत हो जाएगा। अब देखिए थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है, तो हम बताएं हैं किस तरह मान लिखवाए हैं ना दोस्त, क्या लिखवाए हैं कि थीटा, देखिए 0 अंश का मान क्या होता है आपका, 0 अंश का मान होता है 0 साइन के लिए, साइन फिर इसी तरह साइन, अगर साइन 0 अंश लिखा है तो इसका मान 0 हो जाएगा। साइन आपका 30 अंश लिखा है तो इसका मान 30 अंश का मान क्या होता है दोस्त, 30 अंश का मान होता है 1/2, और साइन 45 अंश लिखा है तो इसका मान 1/2, और साइन 60 अंश लिखा तो इसका मान क्या लिखा है, कड़ी में 3/2, और साइन 90 अंश का मान क्या है, हो जाएगा आपका 1/1 होगा, सॉरी 1 होगा। तो देखिए दोस्त यहाँ पे 0 1/2 1/2 1/कड़ी में 3/2 और यहाँ पे 1। देखिए वास्तव में देखेंगे तो हाई वाला तो मान तो आपका ठीक है बढ़ रहा है धीरे धीरे, देखिए यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका यहाँ भी क्या है बढ़ रहा है, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे क्या है इसका भाग करेंगे तो 0 कुछ आएगा, 0.5 आएगा। यहाँ भाग करेंगे तो ये 0 यानी कि नीचे वाली संख्या क्या है यहाँ पे बड़ी है, तो इसका मतलब ठीक है। यहाँ पे देखिए ये उससे छोटी है, फिर इसके बाद उससे क्या हो जाएगा, इससे भी बड़ा, इसका मान देखिए एक तरह से 0 है, थोड़ा से बड़ा उससे आएगा, ये थोड़ा से बड़ा उससे आएगा, ये थोड़ा से बड़ा उससे आएगा, ये सबसे बड़ा होगा। यानी एक तरफ से मान जब रखते जा रहे हैं तो धीरे धीरे सब मतलब क्या हो जा रहा है, साइन का मान बढ़ रहा है। यानी कि इसका मान कहने का मतलब यही था कि थीटा का मान बढ़ाने पर क्या होगा, साइन थीटा का मान बढ़ेगा। तो हाँ ये सत्य हो जाएगा आपका दोस्त, क्या हो जाएगा ये वाला सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद आगे वाला सवाल देखिए कहाँ लिखा है, इसमें देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है, थीटा के सभी मानों के लिए क्या हो जाएगा आपका,
अब थीटा आगे वाला सवाल एक बार देख लीजिए, सही है ना। थीटा के सभी मानों के लिए, हाँ सही तो है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो ये इक्वल है कि नहीं, ये सिद्ध करके बताना ये दोनों पक्ष बराबर है क्या। अब देख लेते हैं बराबर है कि नहीं। अगर थीटा का कोई मान लेने पे अगर बराबर नहीं होता है तो ये असत्य हो जाएगा। सभी मानों पे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए दोनों पक्ष। अगर हम थीटा की जगह ले लेते हैं 30 अंश, थीटा की जगह कितना ले लें 30 अंश, क्या देख लेते हैं दोनों पक्ष बराबर होता है। साइन 30 अंश का मान क्या होता है आपका दोस्त, साइन 30 अंश का मान हो जाएगा आपका इधर साइन 30 अंश लिख लेते हैं, इधर कॉस 30 अंश लिख देते हैं। दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। अगर नहीं बराबर हो जाएगा तो आपका गलत हो जाएगा, मान असत्य हो जाएगा सवाल। यानी कि साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और यहाँ पे कॉस 30 अंश का मान दोस्त क्या होता है, करड़ी में 3/2। यानी कि सभी मानों पे बराबर होना चाहिए, लेकिन 30 पे बराबर हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये असत्य हो जाएगा सवाल। यानी कि ये वाला सवाल क्या हो जाएगा आपका दोस्त, असत्य। आइए दोस्त देखिए क्या लिखा है, a बराबर 0 अंश पर कॉट ए अपरिभाषित है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉट ए का मान क्या होता है आपका, कॉट ए बराबर, कॉट अगर ए की जगह क्या लिख दें 0 अंश लिख देते हैं, कॉट 0 अंश पे क्या हो जाता है इसका मान अनंत। अनंत को ही क्या कहते हैं अपरिभाषित, ये बताएं, मान भी याद करवाएं, तो इसका मतलब ये क्या करा है, सत्य हो जाएगा आपका, कि ये वाला विकल्प सत्य हो जाएगा। तो आपका दूसरा और चौथा सत्य होगा, बाकी 2 ठो, पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। 2 ठो सत्य और 2 ठो असत्य हो जाएगा। दोस्त जहाँ तक मतलब हम तो पूरा प्रयास किए हैं आपको समझाने के लिए, अगर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करना दोस्त, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस लोग को, इस वाले वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम लोग इसी तरह आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देंगे दोस्त। अगर जहाँ ना समझ में आए आप लोग कमेंट करिए दोस्त, और स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लीजिए।